हेलो, वेलकम टू इंग्लिश रथ। डियर, आज के इस सेशन में हम लोग लेटर टू एडिटर का लेटर लिखना सीखेंगे या कह लो कि हम आपको एक ऐसा पूरा का पूरा फॉर्मेट ही दे देंगे कि आपको कुछ भी याद ही नहीं करना। बस जितना वीडियो में बताया गया है यही छाप करके, यही चेप करके चले आना है, कुछ भी मत करना। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको लेटर टू एडिटर वाले इस क्वेश्चन में 10 आउट ऑफ 10 मिल सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेटर टू एडिटर होता क्या है चीज। इस ससुरा लेटर टू एडिटर क्या बला है यार। तो लेटर टू एडिटर जो होता है एक फॉर्मल लेटर होता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो लेटर टू एडिटर वाली बला है ये एक प्रकार की फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है। लेटर राइटिंग जानते हो, पढ़ाया हूं, दो प्रकार की लेटर राइटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो लेटर टू एडिटर एक प्रकार का कंप्लेन लेटर होता है जिसमें फॉर्मल राइटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर का पैटर्न फॉलो होता है। स्पेशली एडिटर का मतलब क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर लिखते हैं ना, तो न्यूज़पेपर जो लिखते हैं हम उनको लेटर भेजने जा रहे हैं। हम यहां पे स्पेशली सोशल प्रॉब्लम को ड्रा करने के लिए लिखा करते हैं। हम इसको स्पेशली पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा करते हैं। हम इसमें किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई सॉल्यूशन सजेस्ट करना चाहते हैं तो लिखते हैं लेटर टू एडिटर स्पेशली। लेकिन अब ये लेटर टू एडिटर भाई हमको रियल में नहीं लिखना, हमको अपने बोर्ड एग्जामों में लिखना है ना, जो हमारे क्लास 12th में आता है। तो इसके लिए हमें 10 आउट ऑफ 10 लेना है इस क्वेश्चन में, बस हमें इतना जानना है ना। तो चलो बढ़ते हैं। आपके यहां राइटिंग सेक्शन में 10 मार्क्स का यह क्वेश्चन बनता है। हम यहां पे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आपका आंसर जो होना चाहिए उसमें फॉर्मेट, फॉर्मल लैंग्वेज और क्लैरिटी ऑफ आइडियाज, ये तीनों चीजें टेस्ट करी जाती हैं और इन्हीं तीनों चीजों के आधार पर आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलता है। इनमें से एक में भी कमी आई तो नंबर माइनस लगना शुरू हो जाएगा, तो एल लग जाएगी बेटा, ध्यान रखना। तो रॉन्ग फॉर्मेट होगा तो डायरेक्टली मार्क लास्ट होगा आपका, इसलिए ध्यान रखना कि मार्क्स को लास्ट नहीं करना, अंत तक बने रहना ताकि फॉर्मेट करेक्ट सीख के जाओ। फॉर्मेट ही नहीं, पूरा का पूरा लेटर उठा के लेके जाओ, यही लिख के चले आना, खत्म बात। देखो नॉर्मली क्वेश्चन कैसे होता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाइलाइटिंग अ सोशल प्रॉब्लम एंड सजेशंस मेजर टू कंट्रोल इट, ऐसे कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। आपके यहां क्या हो सकता है, अक्सर एग्जामों में ना सेंडर का एड्रेस नहीं दिया रहता और स्टूडेंट क्या करता है, सेंडर का एड्रेस नहीं लिख के आता। अरे बाबू गलती करते हो, एक मार्क्स आपका इसी में चला जाता है। सेंडर का एड्रेस दिया है तब तो बल्ले बल्ले नाच लो कूद लो, अगर नहीं दिया तो क्या करोगे बोलो, अभी बताते हैं। सब्र कर लो, अभी बताते हैं। प्राण का है लिए निकल रहे हैं ना। हाँ, ध्यान रखना यहां पे कि आपको एक, अगर ध्यान रखना क्या कि सर अगर सेंडर का एड्रेस नहीं दिया है, अक्सर नहीं दिया रहता, और अगर नहीं दिया है तो क्या करोगे, आपको एक इमेजिनरी एड्रेस क्रिएट करना है। इमेजिनरी एड्रेस क्रिएट करना है और आपको लिख के जरूर आना है, छोड़ के नहीं आना। अगर छोड़ के आए ना तो फिर समझ लो कूट दिए जाओगे। अब कुछ गोल्डन रूल की बात कर लो भाई, तो इफ सेंडर एड्रेस इज नॉट गिवन स्टिल राइट सेंडर्स एड्रेस। अगर सेंडर का एड्रेस नहीं दिया गया है ना तब भी सेंडर का एड्रेस लिखना है, और सिंपल इमेजिनरी एड्रेस कोई भी लिख लो, जैसे हाउस नंबर 25 शांति नगर लखनऊ, जहां हमें जैसा भी आपका हो वहां वैसा लिख लो। लेकिन अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ के चले आते हो, या सिर्फ XYZ या माई एड्रेस लिख के चले आते हो, या फिर एड्रेस आपका मिसिंग होता है, तो बेटा एल लग जाएगी, ध्यान रखना। और नंबर कटना नहीं चाहिए, 10 आउट ऑफ 10 लेके आना है। अगर कंप्लीट फॉर्मेट की बात कर ले, आपको इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना, अगर चेंज कर दिए ना तो तुम्हारा नंबर भी चेंज हो जाएगा, तुम्हारे मार्क्स चेंज हो जाएंगे। स्टैंडर्ड जो आपके बोर्ड का, आपके बोर्डवा का जो फॉर्मेट है ना, हम उसका बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस लिखना होगा, और उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, तब डेट लिखना, फिर एक लाइन छोड़ देना, और उसके बाद रिसीवर का यानी कि एडिटर का एड्रेस लिखना। स्पेशली हम लोग एडिटर को लिख रहे हैं तो भैया एडिटर को एड्रेस लिखना, फिर एक लाइन ये छोड़ देना, और फिर सब्जेक्ट लिखना। और सब्जेक्टवा 4-5 लाइन में नहीं लिखना होता बबुआ, सब्जेक्टवा 2-3 लाइन में नहीं लिखना होता है। सब्जेक्टवा सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में 5 to 6 वर्ड में सीमित कर देना होता है। ठीक है, सब्जेक्टवा लंबा चौड़ा मत लिख के चले आना। कितने स्टूडेंट तो पूरा क्वेश्चन में सब्जेक्टों में लिख देते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। अभी हम बताते हैं क्या लिख के आना है। ठीक है, और फिर एक लाइन छोड़ देना और सैल्यूटेशन लिखना, और सैल्यूटेशन जस्ट लिखने के बाद क्या करना, अपना लेटर लिखना, अपना मुद्दा लिखना। क्या होगा मुद्दा, अरे मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, मुद्दा वही होगा जो होगा, तो मुद्दा जो होगा अभी देखा जाएगा ना। लेकिन उसके बाद आपको क्लोजिंग देनी है
एक लाइन छोड़ करके, और फिर सिग्नेचर डाल देना। अगर नाम दिया है तो वो नाम सिग्नेचर में रहेगा, और अगर नाम नहीं दिया है तो भैया XYZ आपका सिग्नेचर में आ जाएगा। कैसे, आओ देखो। सपोज दैट अपना ये क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। यानी कि हमको क्या करना है, यहां पे समझना, एक बार क्वेश्चन को समझ लेना। क्वेश्चन समझ लिए तो बहुत आसान हो जाएगी चीजें। हमें कह रहा है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के जो न्यूज़पेपर के एडिटर है ना, हमें इनको लेटर लिखना है। ठीक है भैया, किस पे कह रहा है, हाईलाइट करो प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन योर सिटी। आपके शहरवा में एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। दिल्ली का हाल देख रहे हो ना, कितना बढ़ गया है। तो सपोज दैट अगर आपके शहरों में एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो आपको क्या करना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है और सजेस्ट करना है उनको कि भैया इसको कैसे कंट्रोल करा जाए, और इस प्रॉब्लम के बारे में उनको अवेयर करना है। ये क्वेश्चन सपोज दैट अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, और हो सकता है आ भी जाए। ठीक है, तो तैयार जरूर कर लेना। देखो कैसे लिखोगे, यही चेप देना, यही छाप देना, कुछ मत करना अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। कैसे, सबसे पहले लिख दिया ना अपनी पहली लाइन में, क्या लिख के आओगे, हाउस नंबर। फिर दूसरी लाइन में आप जैसा जो भी आप हाउस नंबर 25 डाल दिए, डाल दो अपना मर्जी, 25, 23, 24, 14, 28 कुछ भी डाल दो। ठीक है, उसके बाद शांतिनगर आपने कोई एड्रेस डाल दिया, उसके बाद हमने लखनऊ डाल दिया भाई। ठीक है, अपना सेंडर का एड्रेस हमने लिख दिया। 3 लाइन में होना चाहिए, ध्यान देना, एक लाइन में मत लिख के चले आना कि लो भैया हाउस नंबर 25 शांतिनगर लखनऊ, नंबर कट जाएगा, फिर L लग जाएगी, फिर रोना बैठ के, नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लाइन चेंज करके। और हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में, पेज के लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन आंसर नंबर डालना। ऊपर की लाइन में सबसे पहले क्या डालोगे आंसर नंबर, जो भी नंबर रहेगा, मान लीजिए कि ये सेकंड, आंसर नंबर सेकंड, और फिर एक हेडिंग डाल दो, लेटर टू एडिटर। क्या डाल देना, लेटर टू एडिटर। और अब नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करना। सबसे पहले हाउस नंबर लिखोगे, फिर अपना लोकेशन, एड्रेस, और फिर डिस्ट्रिक्ट लिख देना। ठीक है, एक लाइन छोड़ देना। ठीक है, और अब डेट लिखना, और यही फॉर्मेट में डेट होना चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ देना, और अब लिखना क्या, द एडिटर। किसका एडिटर था, देखो क्वेश्चन वही में दिया हुआ है, कहीं और नहीं जाना। क्वेश्चन में दिया ना द टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर है, तो भैया द टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया। कहां, जहां रह रहे हैं वहीं के तो ना, तो हम भाई लखनऊ के हैं तो हम लखनऊ में डाल दिए। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन ये छोड़ देना फिर से, और यही छाप देना, बस यही देख लो, बस यही छाप के चले आना, कुछ मत करना। सब्जेक्ट रहना क्या रहेगा, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन यूनिवर्सिटी। क्या, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन यूनिवर्सिटी, यही तो था ना कि भैया द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन योर सिटी। तो भैया योर सिटी तो क्वेश्चन दिया है, तो हम इसको चेंज करेंगे अवर सिटी। क्या था, द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन अवर सिटी। हो गया सब्जेक्ट, यही तो क्वेश्चन है ना, इसी पे तो लेटरवा लिखना है ना। अरे जिस पर लेटरवा लिखना है वही सब्जेक्ट बन जाएगा अपना, इसी पे लिखना था, यही हमने लिख दिया। अब अपनी बॉडी आएगी भाई, सैल्यूटेशन लिख दिया सर या मैडम, और उसी के जस्ट नीचे लाइन वाइन नहीं छोड़ना, अपनी बॉडी तैयार करना। बॉडी इतना कंपैक्ट रखना कि एक पेज में सब कुछ आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना, एक पेज में आ जाए, दूसरे पेज में मत कूदना। ऐसा लिखना कि एक पेज में आ जाए। ठीक है ना, छोटा लिखना, सटा के लिखना, जैसे लिखना, लेकिन राइटिंग मस्त होनी चाहिए और एक पेज में आ जाना चाहिए, पूरा का पूरा लेटर एक पेज में आ जाना चाहिए। ठीक है, कैसे, देखो याद कर लो, इसको याद कर लो। पहली लाइन ये फिक्स है, ये याद कर लो, यही लिख के आना है, यही लिख के आना है। क्या है, आई विश टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर टुवर्ड्स द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन आवर सिटी। अगर यही होता वाटर पॉल्यूशन, यही होता डैमेज्ड रोड कंडीशन, यही होता कोई और प्रॉब्लम, यही बदल देते बस, यही टुवर्ड्स द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ, जो भी प्रॉब्लम थी वही बदल देते, चेंज। दूसरा क्वेश्चन में कोई भी लेटर आ जाए चेंज कर देते, यही खत्म बात, टाटा बाय बाय कर देते। इसका पहली लाइन फिक्स, याद कर लो, यही लिखना, इसके अलावा कुछ और मत लिखना, नंबर फुल मिलना है, गारंटीड होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन क्या होगी, भैया एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से फैल रहा है, रीजनवा दे देंगे ना हम लोग, रीजनवा दे देंगे। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन व्हीकल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, इंडस्ट्रियल स्मोक हो गया है, और बर्निंग ऑफ गार्बेज वगैरह के जलने वालने से एयर क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट हो चुकी है, बहुत बुरी तरीके से बदतर हो चुकी है। लोग जो है ना वो भैया डिसीजेस से परेशान हो रहे हैं, आई इरिटेशन हो रहा है, और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पेशली चिल्ड्रन एंड एल्डरली सिटीजन को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है।
रीजन बताया ना, एयर पॉल्यूशन किससे फैला और इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, रीजन एंड इफेक्ट दे दिया हमने। कैसे दिया देख लो, याद कर लो, यही लिख देना है, यही लिख देना है और कुछ मत बदलना, ठीक है ना। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन व्हीकल इंडस्ट्रियल स्मोक एंड बर्निंग ऑफ गार्बेज द एयर क्वालिटी हैज डिटेरियोरेटेड बैडली, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसीजेस, आई इरिटेशन एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्पेशली चिल्ड्रन एंड एल्डरली सिटीजन्स। ठीक है, अगला पैराग्राफ आएंगे। अब क्या कह रहे हैं भैया, हमें सजेशन भी देना है। देखो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि भैया आपको सजेशन भी देना है, सजेशन दे दो ना। इमीडिएट स्टेप शुड बी टेकन टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, तुरंत एक्शन लेना चाहिए इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी प्रमोटेड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करो, पर्सनल ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा कम कर दो। ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन लार्ज स्केल, बड़े बड़े पैमाने पर ट्रीज को प्लांट किया जाना चाहिए। एंड स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट पॉल्यूशन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन फैला रही है ना, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और जो पब्लिक अवेयरनेस है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पूरा छेप देना, यही उठा के लिख देना तुम, और कुछ मत करना। और एक लास्ट पर, अगर सजेशन नहीं लिखना होता, सजेशन नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो हम ये वाला पैराग्राफ ना लिखते, लेकिन सजेशन दिया है तो ये वाला पैराग्राफ हमको लिखना है। इतना ध्यान रखना, गलती मत कर देना। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ आपका ये जरूर होगा, फिक्स है, रहेगा। आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, यही चेप देना, बदलना ही नहीं कुछ। कोई भी हो, कोई भी लेटर आ जाए एडिटर को लिखने के लिए, पहला पैराग्राफ और ये लास्ट वाला पैराग्राफ सेम होना चाहिए। आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक prompt action. I request you to publish this letter in your esteemed newspaper to spread awareness among the people. ठीक, इतना करना, एक लाइन छोड़ना, थैंकिंग यू, क्लोजिंग हो जाएगा। और फिर सिग्नेचर करने के लिए योर फेथफुल्ली, नेम दिया होता, मान लो कि नेम दिया होता आयरा, तो हम यहाँ पे आयरा नेम लिख देते। नेम नहीं दिया है हमारा या कोई भी, तो हम यहाँ पे XYZ लिख देंगे। और इतना लिख दोगे ना तो बेटा 10 में 10 तो लेके चले आओगे, फिक्स है। लेकिन इसको जब याद करोगे तब, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। इसका PDF कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे मिल जाएगा। या फिर आप इंग्लिश रथ ऐप डाउनलोड किए होंगे, इंग्लिश रथ ऐप पर भी इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, लेटर टू एडिटर के किसी और क्वेश्चन को कैसे लिखना है उसको भी लेके आएंगे। लेटर राइटिंग में 10 में 10 लेके आना है इस बार आपके पेपर में आपको, इसलिए हम लेटर राइटिंग पर और भी कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना। और कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो, कोई और टॉपिक पे आप चाहते हो कि वीडियो आया और कुछ समझाया जाए डिटेल में, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।